अब हम बात करेंगे Node.js को MongoDB के साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। Node.js को MongoDB के साथ कनेक्ट करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है MongoDB और एक होता है Mongoose। Mongoose मैं आपको बाद में सिखाने वाला हूँ। आज मैं थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल बता दूंगा Mongoose क्या होता है। मेनली आज हम फोकस करने वाले हैं MongoDB पे। तो MongoDB Node.js का ड्राइवर है ये, जो npm इंस्टॉल MongoDB से इंस्टॉल हो जाता है। इसके थ्रू भी आप Node.js को कनेक्ट कर सकते हैं और Mongoose के साथ भी आप Node.js को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ MongoDB में और Mongoose में। हमें ये क्यों यूज़ करना चाहिए पैकेज मैनेजर, या फिर ये क्यों मैनेज करना चाहिए। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इस वीडियो के। तो जरा सा आप डिफरेंस सीख लो। जैसे कि आपको यहाँ से साफ दिख रहा होगा MongoDB Node.js का ड्राइवर है। MongoDB एक डेटाबेस होता है और Mongoose जो है, Mongoose उसके ऊपर एक लाइब्रेरी है जो Node.js ऐप में यूज़ होती है। तो मतलब ये Mongoose जो है MongoDB के ऊपर बनी हुई एक लाइब्रेरी है, जिसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मॉडलिंग टूल। तो Mongoose जो है मेनली सपोर्ट करता है Node.js को। आपको क्या समझ आया? MongoDB एक डेटाबेस है, Mongoose इसके ऊपर बनी हुई एक लाइब्रेरी है जो Node.js एप्लीकेशन में यूज़ होती है, पहली बात। दूसरा बेनिफिट इसका Mongoose को यूज़ करने का ये है, Mongoose जो है डेटा स्ट्रक्चर के लिए एक स्कीमा बना देता है ईजी तरीके से, जिससे आपका डेटा ऑर्गेनाइज वे में दिखाई देता है या फिर रहता है, इस तरीके से मान लो। तो Mongoose का दूसरा बेनिफिट। Mongoose का तीसरा बेनिफिट है वैलिडेशन और डेटा टाइप कास्टिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है, तो एरर कम हो आती हैं इससे। तो मतलब ये ईजीएस्ट तरीका है, जब इसको मैं बोल रहा हूँ ये एक लाइब्रेरी है MongoDB की, ठीक है। और क्वेरी लिखना और उसको मैनेज करना Mongoose से बहुत आसान होता है। जब मैं आपको Mongoose पढ़ाऊँगा तो आपको बताऊँगा Mongoose से कितनी ईजी वे में आप क्वेरी लिख सकते हो। कॉम्प्लेक्स क्वेरी को भी ये एकदम सिंपल बना देता है, इस तरह समझ लो Mongoose जो है। Mongoose मिडलवेयर और हुक्स प्रोवाइड कराता है, जिससे डेटाबेस ऑपरेशन को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसका एक ये भी बेनिफिट है। तो बात करें Mongoose की लास्ट बेनिफिट की, तो Mongoose जो है कोड कम करना पड़ता है, डिप्लॉयमेंट फास्ट हो जाती है, तो भी Mongoose काफ़ी यूज़ होता है। तो नॉर्मल मैंने आपको थ्योरेटिकल समझा दिया है, जो आपको कन्फ्यूजन ना हो मैं MongoDB क्यों यूज़ कर रहा हूँ, Mongoose क्यों नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि मोस्टली लोग Mongoose ही यूज़ करते हैं। तो मैं Mongoose आपको सिखाऊंगा आज, पर मैं MongoDB करने वाला हूँ। तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हमें इंस्टॉल करना है MongoDB Node.js का ड्राइवर यूजिंग npm install MongoDB। कमांड आपको पता है, ये रही, ये वाली कमांड ही हम यूज़ करने वाले हैं। फिर हम कनेक्टिविटी बनाएंगे URLs की, डेटाबेस नाम की MongoDB क्लाइंट बनाएंगे, उसको कनेक्ट करेंगे। और जो डेटा हमारा डेटाबेस के अंदर है वो आपको मैं Node.js के अंदर डिस्प्ले करा के दिखाऊंगा। तो पहले अपना सबसे पहला स्टेप है हमारा, अपने टर्मिनल पे जाओ। टर्मिनल पे जाने के बाद अपनी ब्रू सर्विसेज स्टार्ट कर लो। MongoDB कम्युनिटी जो हमने लास्ट लेक्चर में इंस्टॉल किया था, MongoDB कम्युनिटी वर्जन 8.2, उसकी सर्विसेज को स्टार्ट कर लो सबसे पहले। जैसे आप सर्विस स्टार्ट करेंगे तो सक्सेसफुली स्टार्ट होगी सर्विस। इतना आपको फर्स्ट स्टेप में करना है। आपने पहला स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया। आप चाहो तो शेल पे भी जा सकते हो। इसको लिखो, ये लिखोगे तो नॉर्मल आप शेल पे चले जाओगे, तो आपका कोड यहाँ पे भी लिख सकते हो। जो भी आपको कोड लिखना है, जो भी क्वेरी लिखनी है, यहाँ पे भी लिख सकते हो। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बट मैं आज GUI के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ सारा कुछ। अब सेकंड स्टेप क्या है, अपने VS कोड पे चलते हैं और अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि आपको उसमें Express.js भी यूज़ करनी है और MongoDB भी इंस्टॉल करना है, npm install MongoDB। तो मैंने ऑलरेडी देखो अपना MongoDB ट्यूटोरियल नाम का एक फोल्डर बना रखा है अपने डेस्कटॉप पे, आप यहाँ पे इजीली देख पाओगे। यहीं पे हम अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए npm init-y, इससे क्या होगा, आपको एक पैकेज मिल जाएगा, package.json मिल जाएगा, जिसमें आपका प्रोजेक्ट का नाम, उसका वर्जन, उसका मेन फाइल index.js और ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। डिपेंडेंसी हम इसमें डालेंगे तो डिपेंडेंसी भी मिल जाएगी। इसमें हम एक चीज़ कर लेते हैं, टाइप लिखो। टाइप में आपको, हम जैसे मॉड्यूलर अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो हम टाइप इसकी मॉड्यूल बना सकते हैं। अपनी मेन फाइल चेंज करनी है तो आप इसको चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने नॉर्मल एक पैकेज जेसन बना लिया। अब अपना जाके 2-3 चीज़ें जो हमें इंस्टॉल करनी है वो इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम इस यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं Express.js, MongoDB, जो भी आपको इंस्टॉल करना है। तो npm इंस्टॉल, आपको बस इतना लिखना है, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, और Express.js आपकी यहाँ पे देखो एज ए डिपेंडेंसी में इंस्टॉल हो जाएगी। अब आपको DB को इंस्टॉल करना है, MongoDB को। तो अपना यहाँ जाओ और इसको कॉपी कर लो, npm इंस्टॉल MongoDB।
इधर सिंपल इसको ऐसे पेस्ट करेंगे तो आपका डेटाबेस भी इंस्टॉल हो जाएगा। वो आपकी स्पीड पे ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी इंटरनेट की क्या स्पीड है। मेरा जल्दी से इंस्टॉल हो चुका है। तो मोंगोडीबी का वर्जन मेरा ये दिखा रहा और एक्सप्रेस जेएस का वर्जन मेरे को ये दिखा रहा। दोनों डिपेंडेंसी के अंदर हमारे आ चुके हैं। तो हमारा ये नॉर्मल काम कंप्लीट हो गया है। पैकेज जेसन लॉक भी बन गया है, नोड मॉड्यूल भी बन गया है। तो यहाँ पे मेरे को इंडेक्स की जगह मैं app.js कर देता हूँ। तो मेन फाइल मेरी app.js है और अपनी app.js यहाँ बना भी लेते हैं। app.js ये हमारी मेन फाइल है जहाँ पे मैं मोंगोडीबी को यूज़ करने वाला हूँ या फिर मोंगोडीबी से आउटपुट लेने वाला हूँ। इस पे इतना करने के बाद आपने प्रोजेक्ट सेटअप कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक डेटाबेस आपको क्रिएट करना है और डेटा उसमें फिल करना है जो डेटा आप देख पाएँ। इसके लिए मुझे जाना है अपने कंपास पे। जैसे आप कंपास पे जाओगे तो अपने इसको लोकल होस्ट को कनेक्ट कर लो। जैसे आप लोकल होस्ट कनेक्ट करोगे तो मैंने देखो ऑलरेडी एक डेटाबेस बना रखा है स्टूडेंट डीबी नाम से। आप भी नॉर्मली यहाँ से प्लस करके बना सकते हैं डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर एक कलेक्शन बना रखा है स्टूडेंट के नाम से। स्टूडेंट के नाम पे जाने के बाद इसमें मैंने 3 डेटा ऐड कर रखे हैं, नेम, एज, सिटी। मोहित 25 दिल्ली, रोहित 30 नोएडा, अमित 34 गाजियाबाद। तो मैंने 3 डेटा इसके अंदर लगा रखे हैं। स्टूडेंट एज ए स्कीमा मानो, ये एक टेबल है और ये इसके अंदर सारे डेटा हैं। तो इन डेटा को मैं यूज़ करने वाला हूँ। उससे पहले मुझे अपने डीबी को अपनी नोड.जेएस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, जो आज आपको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि आप एक बार कनेक्ट करना सीख गए तो आप इजीली कनेक्ट करना आ जाएगा आपको किसी भी प्रोजेक्ट में। तो अपना जाओ फिर वापस। मेरे को ज़रा सा आपको दिखाना था कि मेरा सर्वर स्टार्ट है। मेरे सर्वर के अंदर एक डेटाबेस है, एक डेटाबेस के बाद कलेक्शन है, उसके अंदर कुछ डेटा है। अब चलते हैं अपने वीएस कोड पे और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे कैसे हमें करना है। पहले इंपोर्ट कर लो एक्सप्रेस। इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस कर लेते हैं और इंपोर्ट कर लेते हैं मोंगो क्लाइंट। एक मोंगो क्लाइंट मिलता है, वो मोंगोडीबी के अंदर से ही मिलेगा। वो आपको इसी तरह से इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट वाला हमारा काम कंप्लीट हो गया। हमें 2 ही चीज़ चाहिए थी, एक मोंगो क्लाइंट चाहिए था और एक एक्सप्रेस जेएस चाहिए थी। तो दोनों चीज़ मैंने इंस्टॉल कर ली या फिर इंपोर्ट कर ली। आई तो दोनों चीज़ बाहर से ही डिपेंडेंसी से ही है। इन डिपेंडेंसी से ही निकाल के मैंने अपने इस प्रोजेक्ट में ले आया। एक तरीके से ये समझ सकते हो। इस तरह से लिख देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे इनिशियलाइज एक्सप्रेस ऐप। अपनी एक्सप्रेस ऐप को इनिशियलाइज कर देते हैं। 2 चीज़ आपको पता है ऑलरेडी। एक्सप्रेस एज ए ऑब्जेक्ट आप ऐप में स्टोर कर सकते हो। पोर्ट 3000 पे अपनी एप्लीकेशन चलाना चाहता हूँ। 2 चीज़ मैंने इनिशियलाइज कर ली एक्सप्रेस ऐप के लिए, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को मोंगोडीबी कनेक्शन बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोंगोडीबी कनेक्शन, ठीक है। मोंगोडीबी कनेक्शन अब मैं बनाना स्टार्ट करने वाला हूँ। आपको ये चीज़ ध्यान से देखनी है। अब देखो कॉन्स्ट लिखो और एक यूआरएल एज ए वेरिएबल ले लो। अब यूआरएल के अंदर अब मुझे बताना है आपका जो यूआरएल है वो किस पे चल रहा है। कंपास पे जाओ और ध्यान से देखो। देखो लोकल होस्ट 27017 पे आपका डेटाबेस चालू है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? यहाँ पे लिखना है देखो मोंगोडीबी और लोकल होस्ट 27017। तो आपको एक यूआरएल जो था, जो आपको यूआरएल है वो इसी तरह से दिखाना है। मोंगोडीबी लिखना है पहले, उसके बाद अपना यूआरएल का पूरा पाथ और इस यूआरएल में स्टोर करा लिया आपने, ठीक है। पहला काम आपका इधर कंप्लीट हो गया। अब सेकंड काम पे आते हैं। एक कॉन्स्ट और लेना है और डीबी नेम लिख लेता हूँ मैं। डीबी नेम कैमल केस में ले लेते हैं। डीबी नेम, डीबी नेम आपको देना आपके डेटाबेस का नाम क्या था। चलो देख लेते हैं। हमारे डेटाबेस का नाम है देखो स्टूडेंट डीबी। तो हमें अपना डेटाबेस यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं स्टूडेंट डीबी। तो ये तो मेरा डेटाबेस का नाम है। मैंने अपना डेटाबेस का नाम भी उठाया, डीबी नेम में स्टोर करा दिया, यूआरएल उठाया, यूआरएल में स्टोर करा दिया। तो ये जो हमारे मेन कनेक्शन था वो मुझे उठा के जो लाने थे अपने डेटाबेस से, मैंने उठा लाया, ठीक है। इतना मैंने करा लिया। अब मैं करता हूँ देखो क्रिएट। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिंपल तरह से समझा रहा हूँ कि कैसे चीज़ें होता है। अब मैं क्रिएट करता हूँ न्यू क्लाइंट। तो मैं कॉन्स्ट बनाता हूँ। मेरे को एक क्लाइंट बनाना है पहले, जो जिस क्लाइंट के वजह से मैं अपनी एप्लीकेशन कनेक्ट कर पाऊँगा। एक तरह से क्लाइंट उठा रहा हूँ मैं। तो क्लाइंट आपको इधर से मिलेगा। देखो मोंगो क्लाइंट जो होता है, मोंगो क्लाइंट उठाओगे। मोंगो क्लाइंट के अंदर आप यूआरएल डाल सकते हो। अब मेरे को आपको डेटा जो आपको निकाल के लाऊंगा मैं डेटाबेस से, वो कहीं ना कहीं डिस्प्ले कराऊंगा। तो मुझे मिडलवेयर की ज़रूरत भी पड़ेगी, वो भी उठा लेता हूँ। तो मिडलवेयर पार्स जेसन है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ऐप डॉट यूज़ करोगे, एक्सप्रेस डॉट जेसन लिखोगे तो आपको डेटाबेस से जो आपको डेटा है वो जेसन के रूप में दिखने लग जाएगा, ठीक है। ये एक मिडलवेयर बना लिया मैंने एक्सप्रेस जेएस में। आपको नहीं समझ आ रहा
तो एक्सप्रेस जेएस के अंदर मैंने मिडलवेयर करके पढ़ाया था, उसको डिटेल में पढ़ोगे तो ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, इतना मैंने कर लिया। अब अपना राउट्स बना सकते हैं। राउट्स तो मैं लिख देता हूँ, देखो ऐप गेट, इसके बाद हमें हमें राउट्स देना है। मैं इस तरह से देता हूँ, देखो डेटा करके एक राउट्स बनाऊंगा, उसके अंदर मैं अपना डेटा दिखा सकता हूँ। अब जो डेटा है मुझे देखो इस तरह से दिखा सकता था, देखो मैं ऐसे कैमल इस तरह से दिखाता और मैं इसके अंदर डेटा दिखा सकता था। बट जो मेरा डेटाबेस है वो एसिंक्रोनस है, तो हमें एसिंक अवेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसिंक, एसिंक बनाया। मैं ये आपको दिखा भी चुका हूँ कि एसिंक अवेट किस तरह से यूज़ होता है। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि अपने डेटाबेस को आप कैसे कनेक्ट करोगे। ये चीज़ मैं डिटेल में नहीं समझा रहा, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको डिटेल में समझा भी चुका हूँ। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आपको मिलेगा अपने एक्सप्रेस जेएस से। अब यहाँ पे जाना है, आपको ट्राई कैच यूज़ करना है, ट्राई, और यहाँ पे लिखूँगा मैं कैच। कैच में आपको एरर मिल जाएगा इस तरीके से। कैच में आपको एरर देखना है तो आप कंसोल लॉग पे भी देख सकते हो, या फिर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस से भी देख सकते हो। इस तरह से लिखो, या फिर यहाँ पे लिखो कंसोल, कंसोल डॉट एरर से आप एरर भी देख पाओगे इस तरीके से। और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस आप बता दोगे 500 एरर है, एरर आ चुका है, मतलब 500 एपीआई जो है आपकी 500 एरर देगी। अब इस ट्राई के अंदर आप अपना लॉजिक लिख सकते हो, डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं इधर लिख देता हूँ कनेक्ट टू मोंगोडीबी लिखता हूँ मैं। अब इसको जैसे कि मैंने बताया था एसिंक है, तो आपको अवेट करके लिखना है। यहाँ पे अवेट लिखोगे, और जो आपने क्लाइंट था, ये जो क्लाइंट बनाया था, सिंपल इसको क्लाइंट लिखो और कनेक्ट लिख दो, आपका डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। डॉट लिखो, कनेक्ट लिखो, और आपका डेटाबेस इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। सिंपल था, एक बार डेटाबेस आपने क्लाइंट उठाया था, उसके साथ सीधा कनेक्ट कर दिया। इस तरह से आप अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो। चाहो तो मैं आपको कंसोल लॉग में भी दिखा सकता हूँ। कंसोल लॉग लगाते रहो, क्योंकि कंसोल लॉग से क्या है, आपको डीबगिंग की पता चलेगी कि आपका डेटाबेस कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कंसोल लॉग में मैंने लिख दिया कनेक्ट करेक्टली टू सर्वर। ये अगर चल गया तो मतलब हमारा कनेक्ट हो गया है, ये अगर नहीं चला तो कोई इश्यू आया है। तो आपको डायरेक्टली चेक करते रहो कंसोल लगा लगा के। अब क्या करता हूँ इसके आगे, तो क्लाइंट डॉट डी बी इज इक्वल टू लिखो, क्लाइंट कौन सा है, यही वाला क्लाइंट था जो हमारा ये क्लाइंट है। इस क्लाइंट से मुझे डीबी उठाना है। अब मैं डीबी के अंदर की जो कलेक्शन है ना, उसको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तरह से याद रखो, डॉट डीबी, और अपने डीबी का नाम क्या था, आपके डीबी का नाम आपने देखो स्टूडेंट डीबी था, आपने इस वेरिएबल में स्टोर कराया था, तो अपने डीबी का नाम इधर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, आपने अपना डीबी उठाया, डीबी कनेक्ट कर लिया। पहले आपने पूरा मोंगो डीबी कनेक्ट किया था, अब आप डीबी कनेक्ट कर रहे हैं इस डीबी के साथ, और इसके बाद अब कलेक्शन उठा लोगे, कॉन्स्ट कलेक्शन। तो डीबी डॉट कलेक्शन, और अपना कलेक्शन का नेम, हमारा कलेक्शन का नेम क्या था देख लेते हैं, स्टूडेंट्स। तो ये एक स्टूडेंट करके कलेक्शन का नेम है। तो हमने कलेक्शन भी उठा लिया, कलेक्शन के अंदर डीबी उठा लिया, डीबी के अंदर यहाँ से मैंने कनेक्शन भी बना दिए। तो दो चीज़ हो गई। अब मैं डेटा फैच कर सकता हूँ, फैच ऑल डेटा। डेटा उसी तरह से फैच होना है जैसे कि नॉर्मल फैच होता है एपीआई का डेटा। डेटा लिखोगे, एसिंक्रोनस है तो डेटा भी अवेट के साथ आएगा। कलेक्शन, कलेक्शन के अंदर जाना, डॉट फाइंड, और डेटा हमें एरे के रूप में मिल जाएगा। 2 एरे लिख दिया है मैंने, बस इतना ही तो लिखना है। और ये जो डेटा है जो कलेक्शन के अंदर, स्टूडेंट के अंदर, ये जो डेटा है अब आपका इस डेटा के अंदर आ गया। अब इस डेटा को आप यूज़ कर सकते हो। अब क्या है, इसको कैसे करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इस तरह से कर दो, या फिर रिस्पॉन्स डॉट जेसन से भी कर लेता हूँ। मैं आपको जेसन से डेटा दिखाता हूँ, इस तरह से आप डेटा देख सकते हो। रिस्पॉन्स डॉट जेसन में डेटा दिख जाएगा आपको। इतना ही आपको करना था। अब अपना सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट सर्वर, सर्वर स्टार्ट करना आपको आता है। ऐप डॉट लिशन के अंदर आप अपने इस तरह से सर्वर स्टार्ट कर सकते हो। अब अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें लिखते हैं नोड हाइफन वॉच, जैसा कि मैंने आपको सिखाया हुआ है, और यहाँ पे लिखना है ऐप डॉट जेएस। इसको कर दो एंटर। अब की ऐप जो सर्वर है वो रन हो चुका है 3000 पोर्ट पे। इसे कॉपी करो और अपने ब्राउज़र पे जाओ, नया टैब ओपन करो और इसको एंटर कर दो। तो अभी तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि राउट्स तो आपका ये नहीं था, राउट्स तो आपका ये था डेटा। और इसको एंटर करोगे तो देखो इस तरीके से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। नेम एज सिटी, नेम एज सिटी आपको देखो ब्राउज़र पे प्रॉपर दिख गया है। डेटाबेस की ज़रूरत नहीं है, अब आप सीधा ब्राउज़र पे देख रहे हो रिस्पॉन्स डॉट जेसन में। आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कंसोल भी चल गया है, कनेक्ट करेक्टली टू सर्वर। आपका सर्वर पहले कनेक्ट हुआ,
फिर जो स्कीमा थी, जो कलेक्शन था, वो कलेक्शन आपने इस डेटा में फिल करा। कलेक्शन डॉट फाइंड से जो एरे में आपने कन्वर्ट करा था, मतलब ऑब्जेक्ट एरे के अंदर जो कन्वर्ट किया था, और रिस्पॉन्स डॉट जेसन में आपने इसको एज ए अपने ब्राउजर पे चेक कर सकते हो जो भी आपका डेटाबेस के अंदर डेटा है। तो सेम वही डेटा आपको मिल गया है जो आपके डेटाबेस के अंदर था। इस तरीके से आप नोड.जेएस के साथ कनेक्ट कर सकते हो अपने मोंगोडीबी को। तो ये चीज़ आपने ड्राइवर के थ्रू मैंने दिखा दी। मोंगोश के थ्रू भी मैं आने वाले कुछ लेक्चर्स में आपको दिखा दूंगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं नोड.जेएस को मोंगोडीबी के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।